हेलो भाइयों, कैसे हो भाई? की गल है ना? सब ठीक होगा वैसे तो, है ना? एग्जाम का टाइम है, सब लोग तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि हम लगातार एक सीरीज कर रहे हैं मैथ्स की, जिसमें हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं विद इजी सॉल्यूशंस, है ना? अच्छी बात यह है कि आपको एक ऐसी ट्रिक्स या ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं जिससे आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि एग्जाम में आपको चीजें याद रखनी है ना? जितनी ज्यादा याद रहेंगी आप उतना अच्छा एग्जाम कर पाओगे। तो आज हम बात करेंगे 4.4, और 4.4 में बेसिकली सारी बातें जो होंगी वो कहीं ना कहीं होंगी आपके माइनस और को फैक्टर्स। और ये माइनस और को फैक्टर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जाके चाहे आप एडजॉइंट निकालें चाहे आप इनवर्स निकालें, दोनों में बहुत ज्यादा जरूरी है ना? तो ठीक ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। इसमें 4.4 में पहले में आपके पास दो क्वेश्चंस और इसमें से ये पूछा गया है कि आपको माइनस निकालने और क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स। ओके, माइनस और कोफैक्टर्स अगर निकालने हैं तो पहले तो आप ये देख लो कि जो डिटर्मिनेंट्स आपको दिए हुए हैं वो ये वाला आपके पास 2/2 का है, और इसकी भी अगर अपन बात करें तो ये भी कितने का आपके पास 2/2 का है। तो इनके जब 2/2 आपके पास हो तो इनके कोफैक्टर्स या माइनस निकालने के लिए हम क्या करते हैं वो आप सुने। एक बात ध्यान रखना, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को हम बोलते हैं A11। इस पोजीशन को हम बोलते हैं क्या? A12। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रो 1 है और कॉलम भी आपके पास क्या है? 1 है। लेकिन इसकी बात करें तो इसका रो 1 है लेकिन कॉलम क्या है आपके पास? 2। इसी तरीके से इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका A21 और ये हो जाएगा आपका A22। इसका मतलब हुआ कि इसकी रो आपके पास 2 है और कॉलम 1 है, इसकी रो 2 है और कॉलम क्या है आपके पास? 2 है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे निकालना है किसका? माइनर ऑफ A11। इस A11 का अगर माइनर निकालना है, जैसे आप सिंपली लिख सकते हो M11, कैपिटल M11। तो करना कुछ नहीं है आपको, सिंपल सा ये पूरी की पूरी आपको यहां से रो छोड़ देनी है और ये कॉलम छोड़ देना है। बचा जो आपके पास सामने वाला एलिमेंट है वही इसका क्या होगा? माइनर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे पता करना हो आपका क्या? माइनर ऑफ A12। A12 का मतलब इसका, तो इसके सामने वाला जो होगा वही आपके पास, जैसे अपन कहेंगे M12, यही होगा हमारा क्या? माइनर। इसी तरीके से अगर मुझे आगे देखना है कि माइनर ऑफ A21 का मतलब जीरो के सामने तो आप लिखोगे, ये हो जाएगा M21, जिसे हम लिखेंगे कितना? -4। इसी तरीके से लास्ट में अगर आपसे मैं पूछूं कि माइनर ऑफ A22 का मतलब हो गया आपके पास 3 का, जैसे आप लिखोगे क्या? M22। तो 3 के सामने क्या है आपके पास? 2। ये सारे के सारे आपके पास क्या हो गए? माइनस। अब आपको निकालना है क्या? कोफैक्टर्स। तो देखो कोफैक्टर्स क्या होता है। कोफैक्टर्स जनरली जो मैं दिखाऊंगा वो आपको दिखाऊंगा मैं सी से। Cij। अगर आपको किसी भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जो Cij आपको मिलेगा ये आपको लिखना है माइनस का 1 की पावर i प्लस का j इंटू एम आई जे। सर ये क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया, है ना? कुछ नहीं है भाई, ये i जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और j जो है वो आपके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? कहने का सिंपल सा मतलब ये था कि जो आपके पास M11 है, मतलब इस A11 का जो माइनर है, इसका अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको लिखना है C11। और C11 लिखने के बाद आपको लिखना है -1, जो इसकी पोजीशन है इन दोनों का सम 1 प्लस का 1, और साथ में मल्टीप्लाई करना है M11, मतलब जो इसका माइनर था उसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 कैसा? इवन। एक बात ध्यान रखना है, -1 की पावर अगर इवन है तो वो पूरा का पूरा क्या होगा? पॉजिटिव टर्म आएगा। और M11 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो माइनर ऑफ A11 M11 जैसे आपने लिखा 3, इसी तरीके से अगर इसी का कोफैक्टर देखना हो तो कितना आएगा आपके पास? 3। इसी तरीके से अगर इसका देखना हो तो आप लिखोगे C12, कैसे लिखेंगे? -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। -1 की पावर यहाँ देखो 1 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास? ऑड। और हमेशा ध्यान रखना अगर माइनस की पावर अगर आपके पास ऑड आती है तो आंसर नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव ऑफ इसका पावर कितना? माइनस का 0। अल्टीमेटली आप कितना लिखोगे? 0 लिखोगे। ऐसे इसकी बात करें, C21 की बात करें तो C21 जब आपके पास होगा ये होगा माइनस का 1 2 प्लस 1, फिर से ऑड होगा और साथ में होगा आपके पास M21। मतलब यहां से आपके पास पहले से लिखा था -4, तो माइनस और माइनस का 4 अल्टीमेटली हो जाएगा आपके पास क्या? प्लस का 4। ओके, इसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक भी दूंगा आपको, ये सब करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, है ना? कर लेंगे अपन। अब यहाँ से अगर देखें अपन माइनर ऑफ A22, जैसे अपन M22 लिख रहे हैं, अगर मैं इसका लिखना चाहूँ C22, को फैक्टर अगर अपन लिखना चाहें तो को फैक्टर आपके पास क्या होगा? कुछ नहीं करना, -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22। -1 की पावर यहाँ इवन है तो प्लस हो जाएगा और M22 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इसका को फैक्टर हो गया 3,
इसका हो गया 0, इसका हो गया 4, इसका हो गया आपके पास 2। तो इस तरीके से इस डिटरमिनेंट के आपके माइनर भी आ गए और साथ में क्या आ गया आपके पास कोफैक्टर भी आ गया। अब इसके निकालना तो देखो बहुत आसान सा तरीका है। इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास M11, इसके सामने वाला क्या है आपके पास D, ठीक है। फिर वही बात करते हैं अपन इसका, तो ये हो जाएगा M12, C के सामने क्या है आपके पास B लिखा। फिर बात करते हैं अपन M21, B के सामने क्या हो जाएगा आपके पास C। फिर अगेन हम बात करें M22, मतलब इसके सामने क्या होगा आपके पास A। अब कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर निकालने का सबसे तगड़ा मेथड आपके पास ये है कि अगर किसी भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो उनकी पोजीशंस का सम अगर इवन है, उनकी पोजीशंस का सम क्या है अगर इवन है, तो जो वैल्यूज आपके माइनर में लिखी है बिल्कुल वैसा का वैसा लिख दो, कुछ भी उसमें करने की जरूरत है नहीं। जैसे यहाँ वैल्यू क्या है आपके पास D, तो इसका जो कोफैक्टर है वो भी कितना आएगा आपके पास D। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर मैं इसका निकालूं जो कि आपके पास क्या है 1 2, अगर किसी एलिमेंट की जो पोजीशन है उन पोजीशंस का सम, जो रो और कॉलम आपके पास दी है, अगर उनका सम आपके पास ऑड आता है तो कुछ नहीं करना, जो उनका माइनर है उस माइनर के साइन को रिवर्स कर देना है। जैसे यहाँ देखो प्लस लिखा है तो इसे लिख देंगे अपन क्या माइनस का B, यही इसका आंसर होगा। ओके, इसमें देखो तो इसमें भी आपके पास क्या है 2 1 मतलब 3, जो कि होगा आपके पास ऑड, तो इसका भी हम साइन क्या कर देंगे रिवर्स, मतलब हो जाएगा माइनस का C। अगेन हम इसकी बात करें तो C22 जो है वो जैसा का तैसा रहेगा। तो इतना सा आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी चीज का माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालने, तो कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। कुछ नहीं करना, जो माइनर्स की वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ कहां आपको चेंज करनी है, जो आपके जितने भी आपके पास सम आने के बाद जो ऑड प्लेसेस हैं उन प्लेसेस में आपको साइन चेंज कर देना, बाकी कुछ नहीं। तो ये इन सबके क्या है माइनर भी है और साथ में क्या है आपके पास कोफैक्टर्स भी है, ठीक है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की बात करें जो सेकंड का आपके पास फर्स्ट है, इसमें आपके पास क्या है जो डिटरमिनेंट आपको दिया है वो कितने का है 3/3। अब 3/3 में आप देखो कैसे करते हैं। 3/3 में क्या होता है सब एलिमेंट के निकालने, जैसे A11 का भी निकलेगा, A12 का भी निकलेगा, A13 का निकलेगा। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे ये कहूं, इसको मैं बोल दे रहा हूं पहले ही M11, ठीक है। M11 आपके पास कैसे निकालोगे, देखो इसमें थोड़ा सा अलग करना है। ये पूरी की पूरी इसकी रो छोड़ दी और पूरा का पूरा इसका क्या छोड़ दिया कॉलम। बाकी का जो बचा है आपके पास वो डिटरमिनेंट लिखने, कितना बचा आपके पास 1 0 0 और 1। इसे सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, 1 का 1 में तो कितना होगा 1 और 0 का 0 में आपके पास तो हो जाएगा 0। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो 1 और 0 कितना हो गया आपके पास 1। ये इसका होगा माइनर। अगेन हम बात करें M12 की, M12 का मतलब हो गया ये, तो ये पूरी की पूरी कॉलम, ये पूरी की पूरी रो, तो बचा आपके पास क्या क्या, ये 0 बचा है, ये 0 बचा है, ये 0 0 और 0 1, ये वाला 0 और ये 1 बचा है। अल्टीमेटली देखा जाए तो आपके पास क्या आएगा 0। फिर बात करते हैं अपन M13 की। M13 आपके पास ये, तो कहानी में आपके पास क्या करना है, पूरी की पूरी रो और ये पूरा का पूरा कॉलम। तो क्या क्या बचा आपके पास बचा है 0 1 0 और 0। अल्टीमेटली ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 0। फिर हम बात करते हैं M21 का मतलब ये हो गया था। अब M21 में क्या करना है, देखो M21 में कुछ नहीं करना, ये पूरी की पूरी आपके पास रो छोड़ देनी है और ये रो छोड़ने के बाद ये कॉलम छोड़ देना है। तो आपके पास बचा क्या, ये 0 0 और ये 0 1, तो 0 0 0 1, ठीक है। तो यहां से भी आपके पास आंसर कितना आएगा 0 आएगा। फिर हम बात करते हैं M22 का मतलब क्या होगा, M22 का मतलब ये हुआ, तो ये पूरी की पूरी कॉलम और ये पूरी की पूरी रो, तो 1 0 0 1 आपके पास बचा है 1 0 0 1। अल्टीमेटली ये भी कितना हो जाएगा आपके पास क्या 1। ये 1 से 1 माइनस का 0 मतलब आपके पास आएगा 1। फिर हम बात करते हैं आपके पास इसी में M22, ये हो जाएगा आपके पास क्या M23 का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, आपको करना है ये पूरी की पूरी रो छोड़ दी और उसके बाद ये पूरा का पूरा कॉलम, तो ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम, तो आपके पास 1 0 और 0 0 बचा है 1 0 0 0। अल्टीमेटली ये भी कितना आएगा आपके पास 0। फिर हम बात करते हैं M31 आपके पास क्या होगा, M31 होगा ये वाला। M31 की अगर अपन चर्चा करें तो ये होगा आपके पास M31, तो ये पूरा का पूरा कॉलम छूट गया, ये पूरी रो छूट गई, मतलब आपके पास यहाँ बचा है 0 0 1 0। अल्टीमेटली ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 0। फिर हम बात करते हैं इसकी, तो ये पूरा का पूरा कॉलम छोड़ा, ये पूरी रो छोड़ दी, तो 1 0 0, मतलब अल्टीमेटली ये भी कितना होगा आपके पास M32 भी होगा 0। फिर हम लास्ट में बात करते हैं M33 कितना होगा आपके पास ये वाला,
M33 में ये पूरा कॉलम छोड़ना है और ये पूरी की पूरी रो छोड़नी, मतलब 1 1, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 1। तो ये सारे आपके पास आ गए क्या माइनस। अब कोफैक्टर्स निकालना है, तो कोफैक्टर्स निकालने का मतलब है C11। ये कैसा होगा इन दोनों का प्लेस इवन होगा तो जैसा का तैसा। इसकी बात करें C12 की, तो C12 आपको पता है ये कैसा, आप जीरो में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। C13 ये भी जीरो। C21 की अगर अपन बात करें देखो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास का 0। और C22 की बात करें तो देखो 22 मतलब आपके पास इवन मतलब जैसा का तैसा। फिर यहां देखें तो ये हो जाएगा C23 जीरो है तो जीरो का जीरो। इसके बाद इसकी बात करें C31 तो ये भी जीरो, और यहां देखें C32 तो ये भी जीरो, और C33 भी कितना होगा आपके पास 1 1। तो ये दोनों ये माइनस भी हैं और आपके पास क्या है कोफैक्टर्स। आगे चलते हैं। ओके तो हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड का। सेकंड है इसके भी माइनस और कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो M11 पहले लिख लेता हूं मैं, फिर उसके बाद M12, फिर होगा आपके पास M13, फिर होगा M21, फिर होगा M22, फिर यहां से देख लेते हैं अपन M23, फिर होगा आपके पास 31, फिर होगा 32 और होगा आपके पास क्या 33। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि 3/3 का आपका डिटरमिनेंट है। कैसे निकालेंगे, ये पूरा का पूरा छोड़ देना है ये, तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या 10 और माइनस बीच में आता है तो ये हो जाएगा आपके पास क्या माइनस माइनस प्लस अल्टीमेटली 11। इसी का अगर कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा जैसा का तैसा, 11 है तो 11 ही। ठीक है, फिर अगेन हम बात करते हैं M12 की, तो M12 का मतलब ये पूरी की पूरी रो पूरी की पूरी कॉलम, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपके पास क्या 0 अल्टीमेटली 6। तो C12 आपको निकालना है तो रिवर्स कर दो साइन, क्योंकि दोनों का सम क्या है कैसा है आपके पास ऑड। फिर हम बात करते हैं M13 क्या होगा आपके पास कि ये पूरा का पूरा रो और ये पूरा का पूरा कॉलम, तो यहां से जाएगा आपके पास क्या 3 और ये हो जाएगा आपका 0, तो आंसर आया 3। लेकिन आपको निकालना है क्या 13 का मतलब हो गया आपके पास क्या ऑड, तो जैसा का तैसा आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं M21 का मतलब ये होगा, M21 का मतलब होगा ये पूरी की पूरी रो और ये पूरी की पूरी रो ये और पूरा का पूरा कॉलम, तो ये बचा 20 मतलब कुल मिला के 0 और ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 4, अल्टीमेटली आएगा माइनस का 4। लेकिन आपको निकालना है क्या C21, तो मैंने कहा ना 21 मतलब आपके पास 3 जो कि आपके पास ऑड होगा, तो ऑड होगा तो साइन आपका चेंज होगा, मतलब आंसर आएगा कितना 4। फिर बात करते हैं अपन 22 का क्या मतलब होगा ये वाले में आपको पूरी का पूरा कॉलम और पूरी की पूरी रो छोड़ देने, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का हो जाएगा 0 इंटू 4, अल्टीमेटली आंसर आएगा 2। यहां से अगर हम C22 निकालें तो ये भी आंसर कितना होगा 2 का होगा। तो ये माइनस और कोफैक्टर्स आपके साथ साथ ही निकाल देते हैं। 2 3 की बात करते हैं, 2 3 का मतलब हो गया ये वाला एलिमेंट। ओके, तो ये पूरी रो तो आपके पास है और ये पूरा का पूरा कॉलम हो जाएगा, कुल मिला के ये बचा 1 और 0, तो आंसर आएगा आपके पास क्या 1। लेकिन इसी का अगर मुझे निकालना हो कोफैक्टर, तो आपको भी पता 2 और 3 5 ये रिवर्स हो जाएगा साइन, तो मतलब आएगा आपके पास कितना माइनस का 1। फिर बात करते हैं M31 क्या है भाइयों, देखो बहुत ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान रखना है ये चीजें, थोड़ी सी अगर आपकी नजर यहाँ वहां गई तो गलत होने में देर नहीं लगेगा भाई, माइनस प्लस में बहुत ही पंगे होते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें ये 31 है आपके पास, तो ये पूरा का पूरा रो गया, ये पूरा का पूरा आपका रो चला गया, ये पूरा कॉलम चला गया, तो क्या बचा आपके पास -0 और ये हो जाएगा 20, मतलब अल्टीमेटली माइनस का 20। अगर हम बात करें 31 की, तो 31 आपके पास C31 कैसा है आपके पास इवन है, और इवन है तो जो है वही रहेगा आपके पास माइनस का 20। फिर बात करते हैं 32 में आपके पास क्या होगा ये पूरी की पूरी कॉलम और ये पूरी की पूरी रो, तो -1 ये हो जाएगा आपके पास क्या माइनस का 1, ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 12, अल्टीमेटली माइनस का 13। लेकिन जैसे ही आप 32 निकालोगे तो इसका होगा कितना 30। ओके, फिर बात करते हैं अपन M33 में क्या होगा, M33 में ये पूरा का पूरा छोटा, ये पूरा का पूरा छोटा, ये हो जाएगा 5 माइनस का ये हो जाएगा आपके पास कितना 0, अल्टीमेटली आपके पास 5 बचा। लेकिन C33 की बात करें तो ये भी कितना होगा आपके पास 5। तो ये आपके पास माइनर्स हैं और ये आपके पास फैक्टर्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसी तरह से। ओके, तो एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है जो आपको इंट्रोडक्शन में भी मिल जाएगी, कि अगर हम बात करें तो डिटरमिनेंट निकालने का एक तो तरीका ऐसा था मैंने जो आपको बताया, चाहे वो 3/3 का हो चाहे वो 2/2 का हो, डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, है ना, इंक्लाइंडली डायगोनली अगर आप मल्टीप्लाई करो सब्सट्रैक्ट करके निकालो तो वो आपके पास निकल जाता है। लेकिन एक और चीज आपके पास यहाँ ऐड हुई है, वो ये है कि आप कोफैक्टर्स को भी, मतलब यूजिंग दी कोफैक्टर्स आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो, और ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका होता है अगर आपको ये पता है तो।
ठीक है, और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ना। देखो जैसे इसने ये कहा है कि भैया आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया है और डिटरमिनेंट आपको निकालना है, लेकिन इसमें यूज करना है कोफैक्टर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। होता ये है, एक चीज हमें निकालनी होती है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि किसी भी चीज का, किसी भी डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट अगर निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो आपको करना क्या है, ये वाली चीज याद रखनी है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी रो, या फिर आप कॉलम की बात करें, एनी रो और कॉलम विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी रो और किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स का अगर उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके या प्रोडक्ट लेके उनका सम कर दो, तब भी उसका डिटरमिनेंट निकल सकता है। जैसे यहां इसने कहा कि आप सेकंड रो का इस्तेमाल करो, तो सेकंड रो आपके पास ये वाली है, सेकंड रो इस्तेमाल करोगे, देखो इस बंदे को आप क्या बोलोगे, इस बंदे को आप बोलोगे A21, इसको आप बोलोगे सर A22, इसको क्या बोलोगे आप A23। इसी तरीके से अगर इसका मैं करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ढूंढूंगा तो इसे क्या बोलोगे आप C21 कहोगे। इसकी बात करें तो इसे आप बोलोगे C22 और इसको बोलोगे आप C23। तो अगर मैं कहना चाहूं तो देखो प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लो A21 और साथ में इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितना होगा C21। ध्यान रखना बुक्स में इसे कैपिटल ए से दिखाते हैं, पर मेरी जनरली ये है कि मैं सी से दिखा देता हूं। प्लस करा इसका करस्पॉन्डिंग तो कितना होगा A22 और C22, फिर प्लस किया आपने A23 और साथ में कितना हो जाएगा आपके पास C23। अब देखो आपके पास एलिमेंट तो है, बस कोफैक्टर की जरूरत है, तो कोफैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। कोफैक्टर्स भी आपको कुछ ज्यादा नहीं निकालने, कोफैक्टर्स केवल जो लग रहे हैं वही हमें निकालना है, मतलब सेकंड रो के निकालना है। देखो आपको C21 निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा आपको M21। M21 कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरा का पूरा छोड़ा, ये पूरा का पूरा आपने रो छोड़ा, तो आपके पास क्या बचा 3 3 9 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास 16, और 9 में 16 आपके पास होगा -7, मतलब इसका कोफैक्टर्स आपके पास आएगा। आपको पता है 2 रे कितने होते हैं 3, तो अल्टीमेटली कोफैक्टर होगा आपके पास 7। फिर हम बात करते हैं आपके पास इसी तरीके से M22 निकालना, तो क्या करोगे, ये पूरा का पूरा, ये पूरी रो, तो आपके पास क्या बचा 3 into 5, मतलब हो गया आपके पास 15, 3 into 5 और साथ में ये बचा 1 माइनस का 8। तो अल्टीमेटली यहां से देखो तो आपके पास 7 है, लेकिन आपको निकालना है क्या C22, तो जैसा का तैसा जो है वही रहेगा। फिर आपको निकालना है एक और चीज जिसका नाम है M23 कैसे निकलेगा वो देखो। M23 निकालने का तरीका, थोड़ा सा ये ज्यादा हौच पौच हो गया इसलिए अपन इसे खाली कर लेते हैं भाई। ओके, तो यहां से आपको निकालना है M23 का मतलब ये, तो ये पूरा का पूरा आपको रो छोड़नी है और ये पूरा का कॉलम, तो ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 1 के साथ 3, तो 3, कुल मिला के 7, मतलब यहां से C23 जो है वो होगा आपके पास कितना -7। तो आपके पास सारी वैल्यू ये है कि A21 आपके पास कितना, देखो कैसे निकलेगा डिटरमिनेंट। A21 है आपके पास 2, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 21 का हो गया आपके पास क्या 7, प्लस फिर बात करें A22 तो ये है 0 और मल्टीप्लाई, इसके बाद इसका C22 तो C22 आपके पास कितना है 7, फिर प्लस किया आपके पास, यहां से देखें तो ये है आपके पास 1 इंटू, अगर हम C23 की बात करें तो माइनस का 7, यहां से अगर अपन देखें तो आपके पास कितना आएगा, ये 14, ये तो आपके पास 0 हो गया है, यहां से देखें तो माइनस का 7, मतलब डिटरमिनेंट आपके पास आया है 7। तो ध्यान रखना, अगर उसने ये कहा है कि यूजिंग दी कोफैक्टर्स आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो वहां पर वो आपको कोई भी कॉलम या कोई भी रो मेंशन करेगा और तब जाके आप क्या करोगे, उसका डिटरमिनेंट निकाल पाओगे। बहुत ही आसान सा मेथड है, कुछ नहीं है ना। ठीक है, करते हैं इसका नेक्स्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आईएमपी है, ये पूछा जा सकता है भैया साहब आपके पास, क्योंकि थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें भी वही कर रहा है कि थर्ड कॉलम का इस्तेमाल करके यूजिंग कोफैक्टर्स आपको निकालना है डिटरमिनेंट। थर्ड कॉलम की अगर अपन बात करें तो ये है आपका थर्ड कॉलम। ठीक है, थर्ड कॉलम में अगर मैं आपसे ये कहूं तो थर्ड कॉलम के लिए आप जब लगाओगे डिटरमिनेंट के लिए तो आप कहोगे थर्ड कॉलम ये है, तो इसे लिखोगे आप कितना A13 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा C13। ठीक है, इसके लिए बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ध्यान रखना ये 23 है, कितना है 23, इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 23। फिर अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे अपन क्या A33 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा C33। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है। अब यहां से आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने इस कॉलम के,
कोफैक्टर्स, मतलब आपको पहले तो निकालना पड़ेगा M13। M13 निकालने का सबसे आसान तरीका है ये, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा Z, और इसका यहाँ तो ये हो जाएगा माइनस का बाय। इसका कोफैक्टर होगा आपके पास कितना, देखो 134, मतलब जैसा का तैसा Z माइनस का बाय, ये इसका कोफैक्टर। फिर बात करते हैं अपन M किसका, 23 का। 23 क्या होगा आपके पास, देखो 23 ये होगा, ये वाला 23 है, ठीक है। यहां से ये पूरा का पूरा कॉलम छोड़ दिया, ये पूरा का पूरा, तो ये यहां जाएगा Z माइनस का, ये यहां पर तो कितना हो जाएगा Z माइनस का x। अब आपको भी पता है 2-3 का अगर कोफैक्टर निकालना है तो जो लिखा हुआ है उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 कितने होते हैं 5, तो ये हो जाएगा Z माइनस का x, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 2-3 का कोफैक्टर। फिर हम बात करते हैं M33। M33 आपके पास क्या होगा, ये वाला देखो M33 में ये पूरा का पूरा छोड़ना, ये पूरा, ये हो जाएगा आपके पास कितना, बाय माइनस का x, ओके। अब यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि C33 तो इसका भी क्या होगा, बाय माइनस का x। अब आपके पास सारी चीजें हैं, अब सारी चीजें हैं तो आप आसानी से डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हो। तो A13 कितना है आपके पास, A13 है बाय z, और C13 कितना है आपके पास, तो z माइनस का बाय। फिर प्लस किया हमने, फिर देखते हैं अपन A23, तो आपको पता है zx है, zx के साथ साथ हमारे पास है आपके पास माइनस का 23, तो इसे मैं माइनस कर दे रहा हूं और यहां लिख दे रहा हूं मैं z माइनस का x, ठीक है। फिर प्लस वही बात करें इसकी, तो ये आपके पास लिखा है x बाय, यहां से अगर अपन देखें तो ये लिखा है आपके पास कितना, बाय माइनस का x, ओके। अब यहाँ में थोड़ी सी जुगाड़े लगाने की, अगर मैं किसी तरीके से ऐसा कर जाऊं कि यहाँ सबसे मुझे z माइनस बाय या बाय माइनस z समथिंग कॉमन आ जाए, तो देखो करते हैं क्या, कुछ नहीं करना, इसे आप जैसा का तैसा रखें, बाय z माइनस का बाय, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, z स्क्वायर x, इसका यहां करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का zx स्क्वायर। फिर यहां से देखें तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, x बाय स्क्वायर, और होगा माइनस का x स्क्वायर बाय, ठीक है। यहां से देखते हैं अपन आगे, बाय z, ये हो जाएगा z माइनस का बाय। अब इसमें गौर से देखो, अगर मैं इसको और इसको साथ ले लूं तो शायद आप ये लिख पाओगे, क्या लिख पाएंगे अपन यहाँ से, सिंपली मैं आपसे x कॉमन लेता हूं, x अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये लिखोगे बाय स्क्वायर माइनस का z, इसको पहले लिख दिया मैंने, इसमें और इसमें से मैंने क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया, बाय को पहले लिख दिया, और साथ में तो ये दो चीजें चली गई। यहां से अगर अपन देखें तो यहां से आप क्या ले सकते हो, देखो यहाँ z माइनस बाय बन गया, यहाँ बाय माइनस z, तो यहाँ भी कुछ आपको करना है, x स्क्वायर अपन कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर कॉमन लेने पर यहाँ बन गया आपके पास क्या, z माइनस का बाय, ठीक है। अब देखते हैं अपन z माइनस बाय, अगर मैं इसे बाय माइनस z बनाना चाहूं तो आगे सामने आपके पास आएगा माइनस, और ये बन जाएगा आपके पास क्या, बाय माइनस का z, ओके। यहाँ इसे भी अगर मैं चाहूं तो यहाँ जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा आपके पास क्या, बाय माइनस का z, हो गया। सबसे आपके पास बाय माइनस का z कॉमन, अब जैसे ही बाय माइनस z का कॉमन, तो यहाँ बचा है माइनस का बाय z, और यहाँ बचा है आपके पास, देखो ये बाय स्क्वायर माइनस z स्क्वायर में से बाय माइनस z गया तो क्या बचा होगा आपके पास, बाय प्लस z बचा होगा, तो मतलब यहाँ आपके पास x बाय प्लस z बचा होगा, और यहाँ अगर अपन देखें तो माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, कोई समस्या नहीं। आगे देखते हैं अपन यहाँ से, अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपके पास क्या, बाय माइनस का z, यहाँ देखते हैं ये माइनस का बाय z, और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा x बाय, और ये हुआ आपके पास कितना, सिंपली x z माइनस का x स्क्वायर, ओके। आगे बढ़ाते हैं हम यहाँ से, आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा बाय माइनस का z। अब देखते हैं अपन क्या करते हैं, यहाँ से अगर मैं आपसे ये कहूं कि बाय बाय कॉमन लें तो शायद x माइनस z, ठीक है, वही कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन ने बाय कॉमन लिया, बाय कॉमन लिया तो हो जाएगा x माइनस का z, ओके। फिर आपके पास बाय कॉमन लिया, यहाँ से अगर अपन देखें तो x कॉमन आएगा तो आपके पास होगा कितना, z माइनस का x, ये आपके पास है। मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा रहा हूं, ऊपर अगर अपन मिटाते हैं तो देखो क्या होगा, यहाँ से अल्टीमेटली देखें तो आपके पास नीचे है बाय माइनस का z, और यहाँ देखो इसको अगर देखूं मैं इसे पलट दूं तो शायद ये माइनस जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास कितना, x माइनस का z, तो दोनों में से x माइनस z कॉमन आएगा, x माइनस z कॉमन, तो यहाँ बचा आपके पास कितना, बाय, और यहाँ बचा आपके पास क्या, माइनस का x। तो अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आया है वो आ गया आपके पास क्या, कितना, बाय माइनस का z, x माइनस का z और बाय माइनस का x, और यही आपका आंसर है।
मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, थोड़ा सा आईएमपी है, तो इसलिए ध्यान से करें। कुछ नहीं है, इतना अरेंज ही करना है और कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी आपको लगानी कोफैक्टर्स की मेथड ही है। ठीक है, आगे चलते हम। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है लास्ट क्वेश्चन हमेशा से एमसीक्यूज ही होता है, तो ये भी आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया है और इसमें ये पूछा है कि आपके पास एक 3/3 का डिटरमिनेंट दिया है जिसमें AIG जो है वो किसको बता रहे हैं, कोफैक्टर्स को ऑफ A1J, मतलब जो कि एलिमेंट है ना। तो आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो आपको पहले से ही पता है कि किसी भी रो या कॉलम की हम बात करें, अगर उस एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर में मल्टीप्लाई करके उनका सम करें, मतलब प्रोडक्ट करके उनका सम करें, तो हमें डिटरमिनेंट मिल जाता है। तो देखो ध्यान रखना है, एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है A1131, तो ये करस्पॉन्डिंग नहीं है, तो मतलब ये वाला तो हो नहीं सकता। इसकी बात करें तो ठीक है, A11 का करस्पॉन्डिंग A11 होगा, क्या ये चीज आगे भी फॉलो हो रही है? A12 A21 तो नहीं हो सकता भाई। इसकी भी बात करें तो इसमें नहीं हो सकता, आंसर होगा आपके पास क्या, डी, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि करस्पॉन्डिंग मतलब जो एलिमेंट है उसका ही करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ते रहे भाई। ऑल द वेरी बेस्ट।